अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी का नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैसे तो प्रत्येक व्रत और त्यौहार का अपना एक खास महत्व होता है, लेकिन एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। प्रत्येक माह 2 एकादशी व्रत आते हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में आता है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सावन अधिक मास में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और इसे बेहद ही फलदायी माना गया है। कहते हैं पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। यह पढ़े पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य था। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी, जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने माता अनुसुआ से इसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। माता अनुसुआ ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास हर 3 साल में एक बार आता है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर जब मलमास आया तो रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। रानी पद्मिनी के इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र काफ़ी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है।